नमस्कार। आप सभी ने कुंडलिनी शक्ति के विषय में सुना होगा। बहुत सारी बुक्स हैं, उसके बारे में पढ़ा भी होगा और आप में से कुछ ने अनुभव भी किया होगा कि कुंडलिनी के कुछ प्रभाव जो शीघ्र साधना के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं वो किस प्रकार के हैं और कैसा है, और कुंडलिनी क्या हो जाती है, क्या हमारे जीवन में क्वालिटेटिव डिफरेंस लेके आ पाती है। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का इतना सब कुछ करने के बाद भी कुंडलिनी क्या है या कुंडलिनी शक्ति क्या है, इसके विषय में बहुत भ्रांतियां फिर भी शेष रह जाती हैं। तो ऐसे में इस चर्चा को आज की, जिसमें हम समझने का प्रयास करेंगे कि कुंडलिनी शक्ति क्या है और उसको फिर हम किस प्रकार से अपनी साधनाओं में या अपनी साधना को उत्तरोत्तर गति कर सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा के लिए मैं प्रारंभ करना चाहूँगा एक छोटे से एग्जाम्पल से। आपने अनुभव किया होगा या देखा होगा किसी को, या अपने जीवन में भी ऐसा हुआ हो जब बालपन में, कि कभी अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और पीछे से कोई कुत्ता आ जाए और वो आपके ऊपर भौंकने लगे और दौड़ने लगे आपकी तरफ, तो आप क्या करते हैं? आप भी सरपट भागते हैं। और ये हमारा नेचुरल है। हमारे अंदर शरीर में एक भाग होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं, ब्रेन में बादाम के आकार का, और ये हमारी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करता है। या तो हम उससे खड़े होकर लड़ने लग जाएंगे, उस पर पत्थर उत्तर फेंकेंगे, या फिर हम जो है भागना शुरू करेंगे। अब अगर बालक हो तो वो भागने में ही ज़्यादा रुचि लेगा, और ऐसे में जब वो भागना शुरू करेगा तो कुत्ता भी और उसके पीछे तेज तेज भागेगा, वो भी भाग रहा है। पर एक स्तर पे आकर के ऐसा संभव है, और ऐसा ही होता है 90% से ज़्यादा केसेस के अंदर, कि वो व्यक्ति अपने आप में एकदम से उसके पैरों में ऊर्जा इतनी आ जाती है कि वो उड़ने लग जाता है और वो कुत्ता कहीं दूर पीछे छूट जाता है। क्योंकि कुत्ते के लिए ये रेगुलर कार्य था, लेकिन उस व्यक्ति के लिए, उस बालक के लिए ये कभी कभी होने वाली घटना थी जिसके अंदर वो पूरे अपने अस्तित्व को झोंक देता है, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध हो जाता है। सब विचार रुक जाते हैं और वो बस दौड़ रहा होता है, मात्र एक दौड़ना रह जाता है। और ऐसी अवस्था में ये जब होता है तो वो जो ऊर्जा थी, जब आप इसको यात्रा को अपनी या इस एग्जाम्पल को देखें और उसके बाद रुक करके कुछ क्षण के लिए विचार करें कि हुआ क्या था। मैं तो इतना तेज नहीं दौड़ पाता, फिर आज कैसे मैं इतना तेज दौड़ गया। तो आप हैरान रह जाएंगे जान करके कि आपको ये समझ में आना प्रारंभ होगा कि ऐसी कुछ ऊर्जा भी है जो आपके नोटिस में नहीं थी, जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं था, या जिसका आपको पता भी नहीं था कि ये मुझे कहाँ से कैसे लेके आनी है। आप तो बस दौड़ रहे थे, लेकिन उस शांति के पलों में जिसमें मन भी शांत हो गया था, मात्र दौड़ना रह गया था, अस्तित्व की रक्षा करना रह गया था, उन क्षणों में, उन पलों में कुछ अपने आप से हमारे अंदर घटित हुआ। और वो ऐसा घटित हुआ जिसने हमारे जीवन की रक्षा करी, जो हमारे लिए हितकर है, जिसके कारण से हमारे अंदर जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी आत्मशक्ति को कुंडलिनी कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा कि ऐसी ऊर्जा को अपने जीवन में हमें प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर है। ये हमारी आत्मशक्ति है। हमें तो मात्र इससे जुड़ने की आवश्यकता है, और जैसे ही जुड़े जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? फेज चेंज। जैसे कि सॉलिड का लिक्विड बन जाना, लिक्विड का गैस बन जाना, गैस का प्लाज्मा बन जाना, आदि आदि। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन पहले इस कुंडलिनी शक्ति को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देखिए, इसको कहा क्या गया है? इसको कहा गया है कुंडा बफर। बफर बोलते हैं ऐसी जो, जैसे आपने आपकी मोटरसाइकिल में रिजर्व लगा होता है, जब पेट्रोल खत्म होने वाला है तो वो रिजर्व में आ जाती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो बफर है, जो ऊर्जा का स्टॉक है, जो अलग से रखा हुआ है, जो डेली नित्य प्रति की ऊर्जा में काम में नहीं आता है, वो बफर हुआ। तो कुंडा बफर, उसको कहा गया रिजर्व एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो हमारे पास आपातकाल में या हमारे जीवन की रक्षा के लिए हमें प्राप्त होती है। इसके लिए कहा गया एक छुपी हुई ऊर्जा। आप इसको लेटेंट हीट भी कह सकते हैं। एक वो हीट जिसके माध्यम से, ये एक ऐसी ऊष्मा, एक ऐसी ऊर्जा जिसके माध्यम से हम अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमताओं को रियलाइज कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं हैं, हमारे को ईश्वर ने कितना सुंदर और
संपूर्ण बनाया है। वास्तव में कहा भी गया है कि जीवन में समुद्र और मनुष्य शरीर अपने आप में संपूर्ण है, जैसे श्री कृष्ण संपूर्ण है। और ऐसे में उस संपूर्णता को रियलाइज करने के लिए इस लेटेंट को रियलाइज होना जरूरी है। तो उसे कुंडलिनी कहा गया है। और देखिए, इसके बारे में कहा जाता है ये सर्पेंटाइन पावर है। सर्पेंटाइन पावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी ऊर्जा चलती है तो सीधी दिशा में नहीं चलती है, वो एक वर्तुलाकार गति बनाते हुए सीधी जाती है। और इस कारण से ये सर्पेंटाइन हुई, सर्पवत हुई, सांप के जैसी गोल गोल घूमी हुई। और फन जैसे उठाती है तो मतलब दिशा डिसाइड हुई। तो ऊर्जा जिस दिशा में चलना शुरू करती है तो फन उस तरफ है, और वो सर्पेंटाइन उस पर झटपट आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। इसको जीवन शक्ति या जीवन दायिनी या जीवन रक्षा करनी भी कहा गया है। और जीवन रक्षा करनी कहा गया है तो आपने देखा होगा कि गायत्री के भी रूपों में कुंडलिनी की पूजा होती है। तो ऐसे में कुंडलिनी अपने आप में वो ऊर्जा है हमारे अंदर की, जो हमारे अंदर की सारी छुपी हुई संभावनाओं को प्रत्यक्ष कर सकती है, प्रकट कर सकती है। अब आप इस लाइन से समझ गए होंगे कि इसका इतना महत्वपूर्ण योगदान है हमारे जीवन के लिए कि हम अपने आप को पा सकें। जन्म तो हो गया, शरीर तो मिल गया, अब उस शरीर के अंदर से जो द्विज का भाव होता है, जब हम अपने आप में अपने गुरु से जुड़ जाते हैं और हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति होनी प्रारंभ हो जाती है, उसके ज्ञान के साथ साथ उसकी क्षमता का होना, उसको संपादित कर पाना, वो संभव होता है कुंडलिनी शक्ति से। और इसी कारण से जब आप चाहते हैं कि मैं अपने अंदर अपनी क्षमताओं को पूरी तरीके से जागृत कर सकूं, उन्हें अनुभव कर सकूं, उनको दूसरों के जीवन में कल्याणकारी प्रभाव ला सकूं उनके माध्यम से, तो उसके लिए क्या चाहिएगा? आपकी लेटेंट हीट, आपकी वो कुंडलिनी, आपकी वो ऊर्जा, आत्मशक्ति जो छुपी पड़ी है, उसे जागृत करना होगा। और जब वो जागृत होती है तो क्या होता है? वो एक एक करके हमारी क्षमताओं को विस्तृत करती चली जाती है। और कैसे विस्तार को पाती है वो क्षमताएं? पूरा विज्ञान योग के अंदर, तंत्र के अंदर इतनी सुंदर रूप से व्याख्या की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सभी भ्रम में ही घिरे रहते हैं। कहीं ढूंढ रहे होते हैं कि वो कहाँ है, कहाँ है, बाहर नहीं मिलेगा, वो अपने अंदर ही मिलेगा। तो अंदर कैसे जाना है? आंख बंद कीजिए, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। आंख बंद कीजिए, शांति से बैठने का प्रयास कीजिए। शुरू में नहीं बैठा जाएगा, बट धीरे धीरे अभ्यास होने पर आप अपने आप में शांत होने लगेंगे। और उसके लिए वैसे भी आपको हमने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं जो कि कोई भी कर सकता है। इसके लिए दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं है, चाहे सोहम हो, चाहे नाभि ध्यान हो, हृदय ध्यान हो, आज्ञा ध्यान हो, जो आपको रुचिकर लगे आप शांत होकर के उसे प्रयास कर सकते हैं। तो होता क्या है, कुंडलिनी अपने आप में उस ऊर्जा से तत्वों में रूपांतरण लाना शुरू कर देती है। जो सॉलिड था वो लिक्विड बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे? इसको रिलेट करने के लिए आप बर्फ को लेके आइए, फ्रिज से बर्फ निकालिए या मार्केट से लेके आइए और उसे एक पतीले में या बर्तन में, मर्तबान में रख दीजिए। अब इसको थोड़ा थोड़ा हीट दीजिए। आप कैंडल से हीट दीजिएगा, आप देखेंगे मोमबत्ती की हीट में भी थोड़ा थोड़ा पानी कुछ समय में पिघलना शुरू हो गया उस जगह से। अब अगर मान लीजिए हम इसको चूल्हे पे रख दें, गैस पे रख दें, बर्नर पे रख दें, फिर देखिए कि कितनी जल्दी बर्फ पिघलना शुरू होती है। अब इन दोनों अवस्थाओं को देखने के बाद में आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी जो ये ऊर्जा है, जैसे जैसे विकास को पाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर का जो बाधाएं थी, विघ्न थे, रोक थी कि मैं बस यही हूं, डेफिनेशन थी, वो डेफिनेशन रीडिफाइन होनी शुरू हो जाती हैं, वो टूटनी शुरू हो जाती हैं, उनकी सीमाएं बढ़नी शुरू हो जाती हैं। जो बर्फ का टुकड़ा मर्तबान के बीच में रखा हुआ था, अब वो पूरे मर्तबान के साइज का हो चुका है, क्योंकि वो पिघल के पानी बन गया है। अभी भी वो उतना ही ठंडा है, लेकिन पूरे मर्तबान के आकार का हो गया, वो विशाल हो गया है, उसकी सीमाएं खत्म हो गई हैं, उसकी सीमाएं अब मर्तबान की सीमाएं हो गई हैं। लेकिन अब क्या मर्तबान की सीमाओं से भी वो रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुंडली जब जागृत होती है तो वो एक एक करके, फेज बाय फेज, स्टेप बाय स्टेप इन सारी चीजों को, तत्वों को एक दूसरे में रूपांतरित कर देती है। अब इससे आपको ये एक भले का भी हो सकता है। तो क्या सिर्फ स्टेप बाय स्टेप ही साधना हो सकती है? ऐसा भी नहीं है, तुरंत भी हो सकती है, स्फुट भी हो सकती है। और इसके लिए ऊर्ध्वपात
या गुरु की आवश्यकता होती है। पर उस गुरु के साथ साथ आपको अपने शरीर को, अपनी साधनाओं को उस स्तर पर लाना पड़ेगा कि वो उसको झेल पाए, कि वो एक साथ उस गति को प्राप्त कर सके। कुंडलिनी शक्ति वास्तव में हमारे अंदर की उन लेटेंट, उन छुपी हुई प्रतिभाओं को, क्षमताओं को उजागर करती है, जिसके माध्यम से जो ये अवसर हमें मिला है जीवन का, उस जीवन के अवसर को हम पूरी तरीके से जी पाते हैं, पूरी तरीके से उसका आनंद ले पाते हैं। और साथ ही साथ वो इस सब कुछ को करने के लिए अपने आप ही तत्व दर तत्व, एक तत्व के बाद दूसरे तत्व के बाद तीसरे तत्व के बाद, इन सबको अपने आप में जागृत कर लेती है, अपने आप में झंकृत कर देती है, अपने आप से आत्मसात कर देती है। तो आप ऐसा कुछ भी नहीं बचता इस संसार में, जो पंच महाभूतों से बना संसार है, जिसके महाभूत के केंद्र में आपकी ऊर्जा और आप ना हो, चैतन्य ना हो, आप होश में ना आ गए हो, आपको उस आनंद तत्व का अनुभव ना हो पा रहा हो, उसके सब कुछ अनुभव हो पाएगा। आप देखेंगे कि आपके जीवन का सोच, आपके हर कार्य के अंदर जो गति बहुत सूक्ष्म करेंगे आप, और बहुत कुछ होने लग जाएगा। और यही है कुंडलिनी शक्ति का रहस्य। अब इसी को ही अपने इस जीवन को पूरी तरह जीने के लिए, अपने जीवन की सारी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए योगियों ने, तांत्रिकों ने कुंडलिनी जागरण के विषय में कहा कि अपने शरीर में कुंडलिनी को जागरण करो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसको जबरदस्ती जगाने की कोशिश करो, क्योंकि कुंडली से संबंधित बहुत सारे ऐसे तथ्य भी हैं जिनको जानने के बाद आप स्पष्ट हो सकेंगे कि ऐसी गति नहीं करनी है, ऐसा ही करना है, ताकि उस जबरन करने के चक्कर में आपका नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए आज की चर्चा से मुझे आशा है कि आपको कुंडलिनी शक्ति के विषय में अपने अंदर ये दिखाई दिया होगा कि आप सभी में कुंडलिनी कुछ ना कुछ रूप में, कुछ ना कुछ हल्के हल्के कुनकुने भाव से जागृत है, और उसको दिशा देने की आवश्यकता है, उसको पूरी तरह जागृत करने की आवश्यकता है, उसको मोमबत्ती से उठा करके एक बर्नर पे रखने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। आगे इस पे और गहन चर्चा के लिए अगली बार मिलते हैं। नमस्कार।